आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तो कैसे पूछोगे जाति? एक मिनट में क्या बोले फिर बोलना दोबारा? नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं सभापति जी बोले बोलिए। नहीं सभापति महोदय नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, अखिलेश ने तगड़े से अनुराग ठाकुर को रगड़ा है, कुछ बोल नहीं पाए, राम के अपमान पर दौड़ाया। मोहित का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ को भी अखिलेश ने चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, एक होता है अपने विरोधियों को छीलना और एक होता है तरीके से छीलना। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तरीके से ही बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को छील दिया। याद कीजिए, जब राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर ने जाति पूछी थी तो उस वक्त अखिलेश यादव ने उन्हें किस तरह से रगड़ा था। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? तब दोस्तों अखिलेश ने अनुराग ठाकुर को ढपली की तरह से बजा दिया था। अब कुछ ऐसा ही अखिलेश यादव के बोलते वक्त अनुराग ठाकुर ने किया। तो क्या क्या अखिलेश ने आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, तगड़े तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के ज्ञान को रगड़ दिया, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी के मोदी शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कितने राम भक्त हैं। दोस्तों, उसकी पूरी कहानी मनरेगा के नाम को बदलकर वीबीजी राम जी पर बात रखने के दौरान कह दी। दोस्तों, आपने देखा फैजाबाद अयोध्या से जब से अवधेश प्रसाद पासी सांसद बने हैं तब से अखिलेश उन्हें अपने पास बिठाते हैं। एक तरह से यह भी भगवान राम के प्रति आस्था दिखाने का जरिया है, क्योंकि अवधेश प्रसाद उसी जमीन से सांसद चुने गए। लेकिन बीजेपी ने टीवी के भगवान राम यानी मेरठ से सांसद अरुण गोविल के साथ सदन के अंदर किस तरह से व्यवहार किया, उस पर महीन बात रख दी। माननीय वित्त मंत्री जी के सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार मिलता था, राइट टू वर्क के अनुसार थी। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहां नहीं बैठा सकते, आपको यहां बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय बीपी राम जी, आप कृपया देखिए वित्त मंत्री राम जी को ही नहीं जानती हैं। अखिलेश जी हे भगवान, अखिलेश जी आप कृपया बजट पे आ जाइए। आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय बजट पे आइए, बजट पे आइए। एक मिनट में क्या बोले फिर बोलना दोबारा? नहीं आप बजट क्या बोलिए? नहीं सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब आप बताइए सभापति महोदय, बीवी राम जी नाम बदल दिया आपने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा मनरेगा का नया नाम वीबीजी राम जी कर दिया गया है। फिर भाजपा सांसद अरुण गोविल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, हमारे राम जी कहां हैं? हम उन्हें बचपन से देखते आए हैं। लोकसभा में राम जी को सबसे पीछे बिठाया है, जबकि उन्हें आगे लाकर नंबर 2 सीट पर बिठाना चाहिए। ये दोस्तों अपने आप में महीन बात है। दोस्तों, आज भी टीवी के भगवान राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को सनातन धर्म के बड़े बुजुर्ग देखते हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर बैठते हैं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और अरुण गोविल को
मेरठ के लोगों ने किस लिए चुना? क्योंकि उन्होंने टीवी पर भगवान राम का किरदार निभाया था। बताइए, एक तरफ राम जन्मभूमि से आने वाले अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अपने पास बिठाते हैं, तो दूसरी तरफ भगवान राम का ऐतिहासिक किरदार निभाने वाले बीजेपी सांसद को मोदी शाह की बीजेपी कहां बिठा रही है? पीछे वाली सीट पर। बताइए, आस्था के नाम पर बीजेपी हिंदुओं से बटोरती है, वोट बटोरती है, नाम पर दुकान चलाती है, लेकिन उसी आस्था के केंद्र में और उसी आस्था के केंद्र से व्यवहार कैसे करती है? पीछे वाली सीट पर बिठाती है। खैर दोस्तों, इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से अनुराग ठाकुर समेत सांसदों ने कहा, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले ये बात कर रहे हैं। ये सुनते ही अखिलेश यादव ने अपने तरीके से भाजपाइयों को आईना दिखाया, रगड़ दिया भाई साहब, कलाई खोल दी, दिखा दी औकात क्या है तुम्हारी। एक मिनट में क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब आप बताइए सभापति। तो अखिलेश ने अनुराग ठाकुर को क्या कहा? जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। ना पता हो तो जाकर पता कर लीजिए। दोस्तों, अखिलेश का इशारा आईएएस नृपेंद्र मिश्रा की तरफ था। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं। उनकी देखरेख में राम मंदिर बना है। 1990 में नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव थे, और जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, अखिलेश के इस तेवर को देखकर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज सदन में बीजेपी के विवेकहीनों और बतौलेबाज सांसदों को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रगड़ दिया। उन्होंने साफ साफ बताया कि जिस नृपेंद्र मिश्रा ने राम सेवकों पर गोली चलाई वो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में राम मंदिर के नारे बोलती बंद हो गई बीजेपी सांसद की। दोस्तों, सूर्य समाजवादी नाम से एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, बछड़े के चमड़े से बने बेल्ट को पहनने वाले बीजेपी सांसद को अखिलेश यादव ने भरी संसद में रगड़ दिया। दोस्तों, सदन में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ब्रांडेड बेल्ट पहने दिखाई दिए थे। बड़े चर्चा ट्रेंड चला, और जब सदन में कैमरे की नजर गई तो वो उसे छुपाते ब्लेजर से ऐसे बटन को बंद कर लिया, ऐसे कि दिखाई नहीं दे। खैर दोस्तों, अखिलेश यादव ने फैजाबाद के रहने वाले मोहित खान का भी मामला उठाया, जिसके जरिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को तरीके से घेरा है, रेला है। मोहित खान साहब आप जानते होंगे, आपके क्षेत्र में इनकी सरकार के लोगों ने झूठा फंसाया। ये सब जुमला है, जुमला झूठा फंसाया, और इसलिए फंसाया कि वो मुस्लिम है, इसलिए फंसाया। 72 वर्ष के बुजुर्ग को 19 महीने जेल में रखा गया। समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया, और केवल इसलिए कि चुनाव जीत जाए आप, अयोध्या का चुनाव जीत जाए, क्योंकि अयोध्या का चुनाव आ रहे थे आप लोग। मैं अयोध्या की महान जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स का समापन किया है। दोस्तों, सपा नेता मोहित खान के मामले में अखिलेश यादव ने कहा, एक 72 वर्ष के बुजुर्ग मोहित खान को सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठा फंसाया गया, 19 महीने जेल में रखा गया क्योंकि वो मुस्लिम है। अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान को अदालत ने बरी कर दिया है। मोहित खान को घटना के वक्त मास्टरमाइंड, मुख्य आरोपी बताया गया था। इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने मोहित खान के घर, मकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलवा दिया था। सदन में सपा सांसद अखिलेश यादव ने योगी सरकार की मुस्लिम विरोधी मानसिकता को सदन के पटल पर रखकर जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ योगी आदित्यनाथ की भी कायदे से, तरीके से, कहते हैं ना, रिलाई करना अखिलेश ने बखूबी की है। तिलमिला गए सब, भागने लगे। क्या दें जवाब, और क्या ही दे सकते हैं जवाब? होगा जवाब देने के लिए कुछ? अखिलेश ने बोलती बंद कर दी। खैर बहरहाल दोस्तों, खबर पे आपकी राय क्या है? अखिलेश के तेवर पर आप क्या कहते हैं? एक राय आप जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस।
आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तो कैसे पूछोगे जाति? एक मिनट क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं।